हमने अपनी पिछली क्लासेस में टिश्यू के बारे में पढ़ा था ना। हम टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो किस क्लास का चैप्टर है, वो क्लास 9th का चैप्टर है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया टिश्यू में, तो अभी तक हमने टिश्यू में पढ़ लिया कि टिश्यू होते क्या है और टिश्यू के टाइप्स पढ़ लिए, है ना। और उसमें हमने क्या समझा कि टिश्यू को सबसे पहले हमने किस में क्लासिफाई किया, हमने टिश्यू को सबसे पहले एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में क्लासिफाई किया था ना। और फिर क्या किया, उसके बाद क्योंकि हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो प्लांट टिश्यू को हमने किस में क्लासिफाई किया था, तो प्लांट टिश्यू को हमने क्लासिफाई किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में, है ना। यही तो क्लासिफाई किया था। और उसके बाद परमानेंट टिश्यू को हमने क्लासिफाई किया सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो ये सारी चीजें तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली है, लेकिन फिर भी अगर आपने ये क्लासेस मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना। क्लियर। तो अब तो आपको पता चल गया कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में भी हम टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे और उसको टिश्यू के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमने क्या समझा था कि टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू है उसको हमने डिवाइड किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, है ना। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने किसमें डिवाइड किया, हमने उसको डिवाइड किया पैरेन्काइमा में, कोलेन्काइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में, है ना। यही तो किया था हमने। तो हमने पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बारे में तो समझ ही लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे, तो आज की क्लास में हम समझेंगे स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि जो स्क्लेरेन्काइमा है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना। तो अब स्क्लेरेन्काइमा होता कैसा है, सबसे पहले हम ये समझेंगे स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर क्या है, स्क्लेरेन्काइमा पाया कहाँ जाता है और इसका फंक्शन क्या है। तो ये जो 3 टॉपिक है इनको हम समझेंगे किसके अंदर, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्क्लेरेन्काइमा पाया कहाँ जाता है, मतलब इसका अकरेंस कहाँ है, मतलब अकरेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है इसको समझने से पहले हम एक बात समझते हैं कि कभी आपने देखा है कि कोई ट्री होता है ना, बहुत बड़ा ट्री है, मैंगो का ट्री है, बैनियन ट्री है, कोई भी बहुत बड़ा ट्री है, तो क्या आप उसको पुश करके, आप उसको धक्का देके गिरा सकते हो उस ट्री को, या उसको धक्का देके मूव करा सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा की वजह से ये जो ट्री है इसका जो स्टेम होता है वो बहुत हार्ड होता है ना। तो उसको हम धक्का देके भी नहीं हटा सकते। तो जैसे छोटे प्लांट्स हैं तो उनको तो हम अगर धक्का दें या हटा दें उसकी जगह से आराम से हटा सकते हैं, लेकिन जो बिग ट्री है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज हैं, उनको हम नहीं हटा सकते। तो ये किसकी वजह से होता है, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से होता है। और ये टिश्यू कहाँ होते हैं, ये टिश्यू इन ट्रीज के स्टेम के अंदर होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या पता चला, तो हमें ये बात पता चली कि जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो ट्रीज के स्टेम में होते हैं, प्लांट्स के स्टेम में होते हैं। लेकिन जो यंग प्लांट होते हैं उनमें बहुत कम होते हैं, तो उनको हम आराम से तोड़ सकते हैं या आराम से उनको पुश कर सकते हैं। लेकिन जो जितने प्लांट बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनके स्टेम में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको पुश नहीं कर सकते और ना उनको उनकी जगह से हम हटा सकते हैं। बहुत इजी तरीके से हम उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चला कि जो स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यूज हैं, जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं, वो कहाँ पर होंगी, वो ट्री के स्टेम में होंगी। और स्टेम में भी कहाँ होंगी, स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, वस्कुलर बंडल्स के बारे में आपको पता है ना, क्या होते हैं वस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम, है ना। स्टेम में 2 होते हैं ना, जाइलम, और 2 टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनको मिला के हम क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल्स। तो इन वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। क्लियर। तो पहली बात हमें पता चल गई कि पहला चीज कहाँ है कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ होते हैं, स्टेम के अंदर होते हैं और वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ। सेकंड कहाँ होते हैं, सेकंड जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो लीफ में होते हैं। और लीफ में कहाँ होते हैं, लीफ के वेन्स में। जैसे मान लो ये आपकी लीफ है, ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर है ये, और इसके अंदर ये क्या है, मिड वेन है, और ये वाली साइड वेन्स है ना। तो ये वाली जो वेन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग सी होती है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। क्लियर। तो ये तो हो गया लीफ के अंदर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। और आपने कभी खाया है ड्राई फ्रूट्स, तो आपने सबने खाए होंगे। तो कभी आपने देखा है वॉलनट, अखरोट, तो वॉलनट में क्या होता है, जो वॉलनट का शेल होता है, जो उसके ऊपर का शेल होता है वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, उसको बड़ी मुश्किल से तोड़ना पड़ता है, मुश्किल होती है ना उसको तोड़ने के लिए।
के अंदर भी क्या होता है, उस शेल में भी क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होते हैं, और इसकी वजह से जो वो उसका शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है। क्लियर? तो सीड और नट्स के जो कवरिंग होगी उसमें भी क्या पाया जाता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू पाया जाता है। इसी तरीके से आप सबने कोकोनट तो देखा ही है, कोकोनट देखा है ना, जो नॉर्मल बाजारों में मिलता है, जिसमें बहुत सारा हेयर होता है, ऊपर की तरफ बाल होते हैं, तो वो क्या है, हस्क जिसे कहते हैं। तो वो क्या है, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है। ठीक, तो अब हमें पता चल गया अकरेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू और सेल्स। तो कहाँ हो गए, सबसे पहले स्टेम में हो गए। स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके चारों तरफ, वस्कुलर बंडल्स क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। सेकंड क्या पता चला हमको कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो लीफ के वेन्स में होते हैं और मिडरिब में होते हैं। क्लियर? और थर्ड क्या पता चला, ये सीड और नट्स की आउटर कवरिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जो नट्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, वॉलनट हो गया। तो ये तो हो गया इसका अकरेंस। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। सबसे अब हमें ये पता करना है कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होता कैसा है, या स्क्लेरेंकाइमा सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं। तो स्क्लेरेंकाइमा जो सेल्स होती हैं वो सबसे पहले कैसी होती है, सबसे पहले जो स्क्लेरेंकाइमा की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं एंड नैरो होती हैं, मतलब लंबी होती हैं और पतली होती हैं। और इनके पॉइंट्स कैसे होते हैं, ये टेपर्ड एंड होते हैं। ये जो एंड दिख रहे हैं इसके, ये टेपर्ड एंड होते हैं। टेपर्ड एंड का क्या मतलब होता है कि पॉइंटेड एंड होते हैं। किसके, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज के, सेल के। किसके होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के। ठीक है, अच्छा अब हमें इसका स्ट्रक्चर कैसा पता चलेगा कि अगर आप इसको, जब स्क्लेरेंकाइमा की सेल है, अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनली काटोगे, मतलब जब वर्टिकली काटोगे तो ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन जब इसको आप हॉरिजेंटली काटोगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे मतलब हॉरिजेंटली काटोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, वर्टिकली काटोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो स्क्लेरेंकाइमा की सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, और उनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। क्लियर? और क्या होता है, अब जो इनकी सेल वॉल होती है, अगर इसके चारों तरफ ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल है और इसके चारों तरफ सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल किस चीज की वजह से थिक हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, और वो किसकी वजह से होती है, वो होती है लिग्निन की वजह से। ठीक, वो किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से। तो इनकी सेल वॉल कैसी है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। और लिग्निन क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सेल वॉल को बहुत थिक बना देता है। ठीक है, तो ये सेल वॉल को थिक बना दिया, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारा लिग्निन जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो इसके अंदर जो ये कैविटी है, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन भी कहते हैं, तो ये बहुत क्या होती है, बहुत पतली हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि इन सेल के चारों तरफ बहुत ज्यादा अमाउंट में लिग्निन डिपॉजिट हो जाती है, तो ये कैविटी बहुत छोटी हो गई इसमें। और क्या होता है, और इसी लिग्निन की वजह से क्या होता है कि ये जो दो सेल्स है, ये सेल्स दिख रही है आपको, एक सेल ये और ये सेल, तो इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का क्या मतलब है कि दो सेल्स के बीच में अगर जो स्पेस होगा उसे हम कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन क्योंकि इनके सेल्स के चारों तरफ लिग्निन डिपॉजिट हो जाती है और बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, इसकी वजह से वो क्या होता है, वो स्पेस नहीं होता है। ठीक, तो इनके बीच में, इनकी जो सेल्स के बीच में स्पेस भी नहीं होता है। दूसरा ये जो कैविटी दिख रही है ये भी बहुत छोटी होती है या कभी कभी नहीं भी होती है। और वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन डिपॉजिट होती जाती है चारों तरफ। ये मैंने भी बताया कि इनके चारों तरफ ये जो आप देख रहे हो ये लिग्निन है, तो ये चारों तरफ लिग्निन डिपॉजिट हो जाती है, तो ये जो कैविटी है ये बहुत छोटी होती है या नहीं भी होती है। और थर्ड पॉइंट क्या है, और थर्ड पॉइंट ये है कि जो स्क्लेरेंकाइमा की सेल होती है वो डेड होती है। ठीक, तो ये स्क्लेरेंकाइमा की सेल क्या है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ये डेड होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है क्योंकि ये डेड है। और डेड क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं होगा, क्योंकि कैविटी ही बहुत छोटी होती है इसकी। क्लियर? तो ये स्क्लेरेंकाइमा सेल क्या हो गई, ये डेड होती है, और इसके जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, वो किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से। अब क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लिग्निन डिपॉजिट होता है इनकी सेल वॉल में, तो ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, ये प्लांट को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है।
मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैंने जैसे पहले बताया कि जो स्टेम होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके स्टेम होते हैं, वो कितने स्ट्रांग होते हैं, आप उनको बहुत आराम से पुश नहीं कर सकते हो, है ना, उनको हटा नहीं सकते हो। तो इसका मतलब ये जो स्क्लेरेंकाइमा सेल है, जो स्क्लेरेंकाइमा की सेल है, ये क्या करती है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो मेन फंक्शन इनका क्या है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो और ये किसकी वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि इनके सेल्स में लिग्निन होता है और ये डेड होती है, ठीक। तो अभी आपको इसके फंक्शन भी पता चल गया कि ये क्या प्रोवाइड करती है, ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, क्लियर। और ये जो प्लांट की जो सीड एंड नट्स में आउटर कवरिंग होती है, इससे क्या होता है, प्लांट के सीड्स का प्रोटेक्शन भी होता है ना। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। अब जो स्क्लेरेंकाइमा की सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसका, फर्स्ट है इसका स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर, क्या हो गई, स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर, फर्स्ट टाइप हो गया। और सेकेंड टाइप को क्या कहते हैं, स्क्लेरेट्स, ठीक है। तो स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स है वो 2 टाइप्स की हो गई, फर्स्ट जो है वो फाइबर्स और सेकेंड टाइप्स का क्या हो गया, सेकेंड इसका टाइप क्या हो गया, और सेकेंड इसका टाइप हो गया स्क्लेरेट्स, है ना। तो 2 टाइप्स की हो गई। अब फाइबर कैसी होती है, फाइबर जो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स होते हैं वो उनकी सेल कैसी होगी, उनकी सेल ऐसी होगी, पतली और लंबी, नैरो और लॉन्ग, ठीक है। और इसके बीच में जो कैविटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक। और दूसरी टाइप की सेल क्या हो गई, दूसरी टाइप की सेल्स हो गई स्क्लेरेट्स, जो कि छोटी होती है और उनके अंदर कैविटी भी बहुत छोटी होती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया स्क्लेरेंकाइमा के बारे में कि स्क्लेरेंकाइमा पाया कहाँ जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक। और उसके टाइप्स भी समझ लिए कि 2 टाइप्स के होते हैं, कि स्क्लेरेट्स और स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर। तो अब हम एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है। तो स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं और इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, मतलब ये एंड्स पे पॉइंटेड होती हैं। और इनके सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से, है ना। और इनकी जो कैविटी होती है वो बहुत छोटी होती है, क्यों, क्योंकि लिग्निन इनके चारों तरफ सेल वॉल में बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। और क्या समझा था कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। और इसमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है और ये डेड सेल्स होती हैं, ठीक। ये तो इसका स्ट्रक्चर हमने समझ लिया था। और हमने क्या समझा था कि ये पाई कहाँ जाती है, ये स्टेम में पाई जाती है, वेन्स में पाई जाती है, लीव्स के, और मिडरिप में पाई जाती है, और इसके बाद जो सीड्स और नट्स हैं उनके आउटर कवरिंग में पाई जाती है ना। तो ये सारी चीज हमने पढ़ी स्क्लेरेंकाइमा के बारे में। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, है ना। जो प्लांट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो किसकी वजह से होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज की वजह से होता है। तो अब मुझे लगता है कि मैंने ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्या करोगे, मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लोगे, है ना। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सके और इस टॉपिक को समझ सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।